एलील आपको पता होगा कि कोई भी ट्रेट जो होता है, जैसे कोई भी ट्रेट, जैसे कि हाइट एक ट्रेट है। ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, ठीक है। जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, बॉडी का कलर, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस जो है, मैं आपको ह्यूमन का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो उनके जो बॉडी का कलर होता है ये अलग अलग होता है। कोई गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा काले होते हैं, कोई सांवले होते हैं। तो इसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है, इसको इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके दो अलग फॉर्म होते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एंड स्मॉल से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ये पेयर ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए जो है, ये जो पेयर है, इसको एक पेयर को हम जीन कहते हैं, ठीक है। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, राइट। सो किसी किसी इंडिविजुअल में कैपिटल, दोनों कैपिटल ए प्रेजेंट होंगे, किसी में दोनों जो एलील है, मतलब एलील जो है वो एक किसी एक जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है। यानी कि जैसे ये कैपिटल एन स्मॉल ए एक जीन है जो कि फेस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। लेकिन इसके दो अलग फॉर्म है, कैपिटल एंड स्मॉल। तो किसी किसी इंडिविजुअल में दोनों कैपिटल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, किसी में दोनों स्मॉल होंगे। तो दोनों कैपिटल जो है यानी कि डोमिनेंट, दोनों स्मॉल यानी कि रिसेसिव। किसी में हिटेरोजीनियस होंगे, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए। तो ये दो फॉर्म जो है, एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, किसी भी जीन का, उसको एलील कहते हैं, राइट। सो जीन, इसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। सो जीन डोमिनेंस, डोमिनेंस का ही मतलब होता है, हाँ इधर है कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए कैपिटल ए। डोमिनेंस का ये मतलब होता है कि जो कैपिटल है ये डोमिनेंट एलील होती हैं, जो स्मॉल ए है ये हर जीन के दो फॉर्म होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जो कैपिटल है वो डोमिनेंट को सिग्निफाई करते हैं और जो स्मॉल है वो रिसेसिव को, ठीक है। अगर दोनों कैपिटल फॉर्म में प्रेजेंट है तो डोमिनेंट फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए प्रेजेंट है तो ह्यूमन का स्किन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट होगा, और अगर स्मॉल ए स्मॉल प्रेजेंट है तो वो ब्लैक होगा, और अगर हिटेरोजेनियस फॉर्म है तो वो डस्की होगा, ना बहुत ज़्यादा वाइट ना बहुत ज़्यादा ब्लैक, ठीक है। तो ए जो है ये डोमिनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वाइट कलर के लिए, स्मॉल ए रिसेसिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कलर के लिए, और हिटेरोजेनियस जो है मिक्सड हो जाएगा, ना ब्लैक ना वाइट। सो रिसेसिव जीन्स जो है, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन में ये डिफरेंस होता है कि रिसेसिव अपने जीन अपने फिनोटाइपिक कैरेक्टर को तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब वो क्रोमोसोम में दोनों ही स्मॉल फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। यानी कि अगर स्मॉल ए प्रेजेंट होगा तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए है तो कैपिटल ए ही एक्सप्रेस होगा, ए है तो कैपिटल ए को ही एक्सप्रेस होना है, ठीक है। उसके बाद एपिस्टेसिस का मतलब होता है कि इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर पेयर्स ऑफ अ जीन, यानी कि दो अलग अलग जीन है। जैसे कि सपोज एक जीन है ए जो कि फेस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक जीन है बी जो कि हेयर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये दोनों जीन के बीच में जो इंटरेक्शन है, इसकी वजह से जो मतलब ये जीन जब इंडिविजुअली प्रेजेंट है, जैसे किसी एक इंडिविजुअल में ए ही जीन प्रेजेंट है और किसी एक इंडिविजुअल में सिर्फ बी प्रेजेंट है, तो ये अपना अपना जो रिस्पॉन्स है, लाइक वो स्किन कलर को दैट विल शो द फिनोटाइपिक कैरेक्टर फॉर स्किन, एंड बी विल शो द फिनोटाइपिक कैरेक्टर यानी कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर फॉर हेयर कलर, ठीक है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में ये दोनों जीन प्रेजेंट होते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो कुछ अलग आता है, ठीक है। इसको इस इंटरेक्शन को हम एपिस्टेसिस बोलते हैं। देन लीथल, उस जीन को लीथल जीन बोलते हैं जो कि अगर किसी इंडिविजुअल में कोई भी जीन लीथल फॉर्म, फॉर एग्जांपल कोई भी जीन का कॉम्बिनेशन, लीथल जीन बेसिकली डोमिनेंट जीन होता है, ठीक है। कोई भी लीथल जीन, अगर ये जीन किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उस कैरेक्टर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम लीथल जीन बोलते हैं, ठीक है। प्रीपोटेंसी मीन्स एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इम्प्रेस देयर कैरेक्टर्स ओवर, यानी कि हर प्रत्येक इंडिविजुअल की एबिलिटी कि अपने कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग पे
इम्प्रेस करे, इसको प्रीपोटेंसी कहते हैं। यानी कि जैसे हर जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स अपने पेरेंट की तरह होती हैं, इसको प्रीपोटेंसी कहते हैं। फर्टिलिटी इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस दी, इफ़ द एनिमल इज़ फर्टाइल इट विल गिव बर्थ टू द यंग वन। अगर फर्टाइल नहीं है तो उसका अपोजिट स्टेराइल कहते हैं। व्हेन द एनिमल डजंट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वन देन इट इज़ स्टेराइल, स्टेरिलिटी कहते हैं, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस। फिकंडिटी मतलब एक तो होता है प्रोलिफिक, जैसे मैंने गोट में आपको पढ़ाया था। प्रोलिफिक का मतलब होता है गिविंग बर्थ टू लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस, ठीक है। बट फंक्शनल ओवा, लार्ज नंबर में फंक्शनल ओवा प्रोड्यूस करना को फिकंडिटी बोलते हैं। नाउ अगेन फ्री मार्टिन इज अगेन इम्पॉर्टेंट। फ्री मार्टिन जो है ये एक कंडीशन है जो कि आपको मैमल्स में देखने को मिलता है, स्पेशली कैटल में, जिसमें कि इस कंडीशन में जब ट्विंस पैदा होते हैं, ट्विंस में एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो इसमें क्या होता है कि उनका जो ट्विंस जब विद इन द यूट्रस डेवलप्ड हो रहे हैं, तो एक मेल है एक फीमेल है, राइट। तो मेल में से कुछ हार्मोन्स जो कि मेल हार्मोन्स हैं वो, क्योंकि दोनों में जो ब्लड वेसल का जो ब्लड वेसल उनको सप्लाई कर रही है उनका कनेक्टेड है, तो मेल में से कुछ मेल हार्मोन्स जो फीमेल डेवलप्ड हो रही फीटस उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके वजह से बाद में जब काफ डेवलप्ड होके व्हेन बर्थ होती है, तो जो फीमेल वाली काफ है वो एक्चुअली में इनफर्टाइल होती है, यानी कि इट डजंट हैव द एबिलिटी टू गिव बर्थ टू यंग वन ऑल्सो, क्योंकि उसकी जो ओवरी होती है वो नॉन फंक्शनल होती है और उसमें मस्कुलाइन कैरेक्टर्स यानी कि मेल लाइक कैरेक्टर्स होते हैं। बेसिकली ये कैटल में देखने को मिलता है, बट यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस इन शीप, गोट एंड पिग। क्रिप्टोकाइडिज्म इज फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट, टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। इफ़ देयर इज़ फेलियर, टेस्टिस अगर स्क्रोटम में जो है डिसेंट नहीं हो पाते तो इसको फेलियर क्रिप्टोकाइटिज्म बोलते हैं। सो इट कैन बी ओनली, दोनों कंडीशन देखने को मिलते हैं, कभी कभी एक टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट है और दूसरा नहीं, कभी कभी दोनों ही नहीं प्रेजेंट होते हैं। अगर दोनों ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो एनिमल एनिमल इन स्टेराइल हो जाएगा, राइट। एटाविज़ियम मैंने आपको बताया था, कोई जो रीअपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, कोई ऐसा कैरेक्टर जो एबॉलिश हो गया था और फिर से रीअपीयर करता है, जैसे कि टेल जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं ह्यूमन बींग्स में, लेकिन इनके एंसेस्टर में प्रेजेंट होते थे। अगर अभी किसी बच्चे में की बर्थ होती है और उसमें टेल प्रेजेंट है तो इस टाइप का जो रीअपीयरेंस होता है उसको एटाविज़ियम बोलते हैं। बुलर काउ विच इज़ इन हीट कंडीशन। टीजर जो है ये बुल होता है विच इज़ कास्ट्रेटेड एंड विच इज़ यूज टू डिटेक्ट इफ द फीमेल इज़ इन हीट और नॉट। हर्ड ग्रुप ऑफ कैटल एंड बफेलो को कहते हैं। शीप गोट पोल्ट्री के जो ग्रुप है उसको फ्लॉक कहते हैं। स्टीर जो है मेल कैटल सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन करने से पहले अगर उसकी कास्ट्रेशन कर दे तो उसको स्टीर बोलते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। काफ को अगर हम मीट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं एट दी व्हेन द एज ऑफ द काफ इज़ अराउंड 3 मंथ, तो इस मीट को हम व्हील बोलते हैं, ठीक है। कैटल के मीट को हम बीफ बोलते हैं। एक्चुअली बफेलो का जो मीट होता है उसको बीफ बोलते हैं, कैटल के मीट को बफेलो के मीट को कैरा बीफ बोलते हैं, ठीक है। स्वाइन के मीट को पॉर्क, शीप के मीट को मटन, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो गोट के मीट को मटन कहते हैं बहुत सारे लोग। एक्चुअली गोट के मीट को चिवोन बोलते हैं, शीप के मीट मटन कहते हैं। कास्ट्रेटेड शीप को विडर। प्रोलिफिकेसी इज लाइक फिकंडिटी, मतलब प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फंक्शनल ओवा, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस, इनके ऑफ स्प्रिंग को प्रोलिफिकेसी बोलते हैं। एनिमल इज़ प्रोलिफिक। वेरिएशन इज़ एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कितने डिग्री कितने अमाउंट में डिफरेंट है इन दी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को वेरिएशन बोलते हैं। प्यूबर्टी इज़ व्हेन द एनिमल रीचेज द सेक्सुअल मैच्योरिटी। एंड देन इनहेरिटेंस इज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, जो जीन है उसका ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज इनहेरिटेंस। जर्म प्लाज्म, एक इंडिविजुअल में जितनी भी टोटल जीन है उसका जो सम है, सम टोटल, उसको जर्म प्लाज्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फीटस कास्टिंग आपको पता है, कास्ट्रेशन टेस्टिकल्स को जब रिमूव कर देते हैं बाय एनी ऑफ द मेथड। कंसनट्रेट ये न्यूट्रिशन में है, जो फीड है, फीड्स जो फीड है एनिमल के उसको हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इनटू कंसनट्रेट एंड रफेज, न्यूट्रिशन में आप पढ़ेंगे, ठीक है।
कंसनट्रेट में बेसिकली क्रूड फाइबर जो है लेस देन 18% होता है। अगर इफ़ द फीड रफेज उसे कहते हैं उस फीड को जिसमें क्रूड फाइबर मोर देन 18% होता है। क्रॉस ब्रीडिंग आपको पता है, कलिंग जो अनप्रोडक्टिव एनिमल है उसको रिमूव कर देना इस कलिंग। इट शुड नॉट बी मोर देन 5% इन एनी ऑफ द हर्ड। डिवॉर्मिंग डिसबडिंग ड्राई पीरियड, जेस्टेशन पीरियड, इनब्रीडिंग, पार्चुरेशन एंड पास्चर। पास्चर लैंड जो ग्रास लैंड होती है जहाँ पे एनिमल को ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है उसको हम पास्चर कहते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।